रूप से चतुर्मास के दौरान शनिवार के दिन प्रश्नोत्तरी का यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। आपके मन के अंदर उठने वाले प्रश्न मेरे क्षेत्रों के अनुसार शास्त्र के माध्यम से हो सके इतना समाधान करने का यहाँ पर मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जिज्ञासा होती है जीव को, हर चीजों के अंदर जिज्ञासा वाला जीव हमेशा आगे बढ़ने के लिए योग्य बनता है। जिसके मन में जिज्ञासा प्रश्न उठती नहीं है, जीव में क्या करेगा वो? कोई न कोई चीजों के अंदर, हर बातों के अंदर प्रश्न उठना जरूरी है। अपनी सावधानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी समझ के लिए, तीनों के लिए हमको ये प्रश्न उठना जरूरी है। गए सेशन के अंदर बहुत सारे प्रश्न आए, बात की हमने, उधर के भी कुछ बाकी रह गए और नए भी कुछ प्रश्न आए। एक एक प्रश्न हम लेंगे। परमात्मा की शास्त्र पूजा થાય ત્યારે પરમાત્માના મસ્તક ઉપર પુષ્પ હોવું જરૂરી છે એમ લોકો કહે છે। આ શાસ્ત્રીય છે, शास्त्र के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है। परंपरा से कदाच आता होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई विधान शास्त्र के अंदर है नहीं। स्नात्र पूजा परमात्मा की अभिषेक वगैरह स्नात्र पूजा करनी है। मस्तक के ऊपर पुष्प का होना न होना इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। भगवान के भंडार के अंदर द्रव्य पधराना वो भी क्या प्रभु की पूजा है? हाँ, एक प्रकार से प्रभु की भक्ति है, पूजा ही है। आभूषण पूजा वगैरह परमात्मा के लिए आती है। द्रव्य पूजा भगवान की करनी है। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में से परिग्रह कम हुए और इन प्रकार से जिन्नालय के निर्वाह के लिए हम सहायक बनते हैं। जिन्नालय का खर्चा भी तो चाहिए परमात्मा के लिए। परमात्मा को स्थापन कर दिया, जिन्नालय स्थापन कर दिया, इतनी मात्रा से कार्य होता नहीं है, उसका निर्वाह भी जरूर है। भूतकाल के अंदर जिन्नालय के अंदर भंडार वगैरह रखे नहीं जाते थे, क्योंकि राजा वगैरह जो भी जिन्नालय बंधवाते थे तो जिन्नालय के निर्वाह के लिए 5-25-100 गांव की जो इनकम होती थी वो जिन्नालय के निर्वाह के लिए दिया करते थे। जैसे कि केसरिया जी तीर्थ है, उसके निर्वाह के लिए लगभग 350 खदान, कितने 350 खदान की जो भी इनकम होती है केसरिया जी तीर्थ के निर्वाह के लिए उस समय की गवर्नमेंट ने दी थी। जो भी होगा, आज रजवाड़ा जो भी होगा, आज सारी वो खदानें गवर्नमेंट के अंडर में चली गई है, ताकि सब अपनी जैन शासन को दी हुई धरोहर थी। लेकिन हमारे आपस के झगड़ों के कारण हमने बहुत कुछ गवा दिया है और आगे भी बहुत कुछ गवा सकते हैं। सावधान नहीं रहे, अंदर अंदर लड़ते रहे तो संघों के अंदर, शासन के अंदर, तीर्थों के अंदर मात्र एक संज्ञा होती है परिग्रह की और अहंकार, मेरा क्यों नहीं चलता है। इस अहंकार के कारण जो भी ट्रस्टी वगैरह वहां पर होते हैं, जो भी उधर के अधिकारी वगैरह होते हैं, अपने अहंकार के कारण जिन शासन का बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। कई ऐसी संपत्ति, कई ऐसे तीर्थ, कई ऐसी सत्ताएं हमारे हाथ में से भूतकाल में भी चली गई है और वर्तमान काल के अंदर भी जा रही है और भविष्य काल के अंदर भी। अब ये हमारी अगर नामोसी रही, एक दूसरे के प्रति टांग खींचने की वृत्ति रही, तो भविष्य काल में भी जैन शासन को बहुत गंवाने की नौबत आ सकती है, रुआएगी, क्योंकि हम शिथिल हो गए। हमको अपने घर के अलावा, अपने परिवार के अलावा कुछ सूझता नहीं है। हमारे शासन का क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे तीर्थ है जिसकी रक्षा के लिए कौन उठता है? कोई नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी को। क्यों ऐसा हो गया है? सब मतलबी, स्वार्थी बन गए जीव। जीव के स्वार्थ के कारण परार्थ वृत्ति उनके अंदर से निकल गई और इसके कारण जीव शासन का भारी नुकसान हो गया। याद करो उन जीव शासन के वीर पुरुषों को, अपना बलिदान देकर भी शासन के आन बान शान को उन्होंने मिटने नहीं दिया। एक तिलक की खातिर 21 नवयुगल, कितने राजा अजय पाल ने आदेश दिया था तिलक बंद करो, तिलक तो अमर रहेगा। 21 नवयुगल, अभी तो शादी हुई है कल के दिन,
बढ़ती आग के अंदर तेल का कढ़ाया रखा था, तेल उबल रहा है, उस तेल के उबल रहे कढ़ाई के अंदर तिलक अमर रहो नारा करके सीधे कूदकर मरे, जिन शासन को टिकाने के लिए, जिन शासन को अमर रखने के लिए। ये शासन का बलिदान है, ये शासन के वीर सुपूत थे। शासन के लिए क्या किया उन्होंने? भूतकाल का एक आपको प्रसंग बताऊं। 1947 इंडिया पाकिस्तान डिविडेशन हुआ। कितना? पाकिस्तान के अंदर भी उस समय जैन धर्म था, जैन तीर्थ थे, जयालय वगैरह थे। उस समय श्रमण भगवान तो वहां पर विहार कर रहे थे, चालू था विहार का, लेकिन ये हल्ला हुआ और मार काट चालू हुई, जिन्होंने वो तोड़ने लगे वो मुगल वगैरह, मुस्लिम वगैरह। तब उधर के जो रहे श्रमण भगवंतों ने परमात्मा की मूर्तियों को बचाने के लिए किसी ने छाती पे को बांधकर, किसी ने पीठ के ऊपर बांधकर, किसी ने सर के ऊपर उठाकर, किसी ने हाथ में ताकत, पहले बाहुबल वाले ताकत वाले थे, अपना रजोहरण तक उधर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन परमात्मा की मूर्ति की रक्षा के लिए लेकर 3-3, 5-5 दिन उपवास करके भागे और भारत के अंदर आए परमात्मा को बचाने के लिए। परमात्मा बच जाएगी तो धर्म बच जाएगा। इतना बलिदान दिया है जैन शासन के अंदर अनेक वीरों ने, उस बलिदान को हमको उसकी कोई कीमत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के खातिर शासन का जो होना हुए, संघ का जो होना हो, मेरा चलना चाहिए, बस मेरा अहंकार टूटना नहीं चाहिए। कितना भारी नुकसान आज कई संघों के अंदर हमने देखे, झगड़ा परस्पर एक दूसरे के लिए टस्ट में आने का, मेरा क्यों नहीं चला, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। एक वाद विवाद के कारण कई संघों के अंदर आज फूट पड़ गई जैन शासन के अंदर। चाहे खतरगच हो, चाहे तपागच हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे दिगंबर हो, सारे पंथ पड़ गए। प्रश्न एक आज आया भी है, इतने पंथ क्यों हो गए? बताऊंगा मैं उसके बारे में। क्यों हुआ? अहंकार के कारण, भयंकर अहंकार। बस ये मेरा है, मैंने किया है, दूसरा कुछ इसमें टांग आना चाहिए नहीं। ये जैन शासन की धरोहर है, खुद के किसी के बाप की बाकी माल मिलकत होती नहीं है। जैसे मैंने जिन्नालय बंधवाया, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रहता है, वो शासन का है, मेरा नहीं है। हमारे गांव के रजनी भाई करके जोगानी जयपुर के है, न्यू जर्सी के अंदर जिन्नालय बंधवाया है। क्या पर? न्यू जर्सी, रत्नों की प्रतिमा है। $20 मिलियन खर्चा किया है। कितना खर्चा किया है? उस समय कब की बात है? ये 25 इयर्स पहले की बात है। 1993 या 95 के अंदर वो जिन्नालय निर्माण करवाया था उन्होंने। सारी मूर्तियां जयपुर की भेजी थी उन्होंने। $20 मिलियन, कितना रुपया खर्चा, कितना हुआ? सोच लो आप, कितना रुपया हुआ? करोड़ों के अंदर चला जाएगा वो रकम। और मूल स्थानकवासी परंपरा से है वो। पूरा जिन्नालय बंधवाया अपनी निगरानी के अंदर रहकर, और पूरा जिन्नालय बनने के बाद चाबी श्री संघ को सौंप दी। अब मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसका निर्वाह आपको करना है, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, आपको करना है। ये होते हैं भाव जिन्नालय बंधवाने के। जिन्नालय बंधवाने के बाद मेरा जिन्नालय, इसके अंदर किसी को टांग नहीं अड़ानी है, तो जिन्नालय नहीं रहता, घर बन जाता है। क्या बन जाता है? और परमात्मा मेरे हिसाब से तो अगर ऐसे हक वाले जो जिन्नालय बनते हैं उसके अंदर परमात्मा पूजनीय भी नहीं बनते, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, पूजा के योग्य भी नहीं बनते। क्यों? शासन का तो है, खुद का है। कई ऐसे जिन्नालय वर्तमान काल के अंदर ही महापुरुषों ने बनवाए और पूरे के पूरे श्री संघ को समर्पित कर दिए। नहीं, उसका निर्वाह भी आपको करना है। भव्य जिन्नालय बनवाए, ये परिणति होती है, ये शुभ भाव होता है। जिन्नालय निर्माण करने का ये शुभ आशय यही होता है कि जिनके माध्यम से अनेक आत्माएं आराधना वगैरह करके, परमात्मा की भक्ति वगैरह करके अपने आत्मा का कल्याण करेगी, ये शुभ आशय होता है। बाकी जो संप्रति सम्राट ने 1.25 लाख जिन्नालय बंधवाए, कहीं पर उनका नाम तक नहीं है। हक की तो बात छोड़ो, नाम तक नहीं है। नाम है देलवाड़ा के अंदर वस्तुपाल तेजपाल ने भव्य जिन्नालय बंधवाए। लूणी की वसई, विमल वसई, खरतर वसई, कितने बनवाए? एक भी जिन्नालय के ऊपर किसी का अधिकार है? जो भी है सकल श्री संघ का है, जैन शासन का है। जय चक्रवर्ती पूरी भूमि को सफेद मार्बल के जिन्नालय से मंडित कर दी थी। एक भी जिन्नालय के ऊपर उनका अधिकार उन्होंने नहीं रखा है।
महाराजा कुमार पाल ने तारंगा के ऊपर जिनालय बनवाया, अजीतनाथ भगवान का देखा है, तोते में जिनालय। कहीं पर भी उन्होंने अपना अधिकार नहीं छोड़ा है, ये मेरा है ऐसा करके। जो है सकल श्री संघ का है, उसकी सेवा सारना वारना चोरा परिचोना कौन करेगा? सकल श्री संघ करेगा। तो वही संघ जिनालय के रूप में उसका निरूपण होता है। बाकी तो स्व जिनालय, घर जिनालय जैसा हो गया। घर मंदिर में अधिकार किसका होता है? घर मंदिर के अंदर भी अधिकार घर वालों का नहीं होता है। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे वगैरह में हजारों जिनालय घर मंदिर है। उसका भी जो द्रव्य आता है उसका अधिकार भी स्व का नहीं रहता है, वो भी संघ का रहता है। संघ के अंदर जमा, यन के जो आजू बाजू के संघ के अंदर है उसके अंदर वो जमा करा देते हैं, खुद का अधिकार नहीं रहता उसके ऊपर, तब वो जिनालय कहा जाता है। नहीं तो निजालय हो गया, जिनालय और निजालय। निजालय मतलब घर का घर, क्या वो जिनालय नहीं होता, निजालय हो जाता है। इसीलिए ये बातें आती है, अलग अलग जगह से प्रश्न भी ऐसे भी आते हैं। तो उस जिनालय के अंदर द्रव्य रखना कि नहीं रखना चाहिए। जैसे राणकपुर के अंदर उसका अधिकार पुजारियों को है द्रव्य लेने का, तो आनंद जी कल्याण जी पेडी ने नीचे बोर्ड मारा है, किसी को भी मंदिर के अंदर कुछ भी द्रव्य नहीं रखना, जो भी रखना है पेड़ी के ऊपर जमा कराओ। क्यों? संचालन पेड़ी करेगी। उधर के द्रव्य का क्या व्यय होता है, क्या उसका काम होता है, कुछ पता नहीं, कौन सी जगह पे वो द्रव्य जाता है, उसका हिसाब वगैरह किताब क्या है, कुछ पता नहीं है। इसीलिए किसी को भी वहां पर रखना रखोगे तो दोष रूप कहे जाओगे, आपको दोष लगे, क्योंकि उसका हिसाब नहीं, आपने द्रव्य रखा, आप भी उसके अंदर सहभागी हुए। वो द्रव्य किस क्षेत्र के अंदर उसका खर्चा होता है, किस प्रकार से खर्चा होता है, कैसे आपको पता नहीं है। तो उस ऐसे लोगों को इस तरह के सहायक करने में भी इनके प्रकार से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए वहां पर क्लीनली लिखा है कि कहीं पर भी किसी को भी फिर भी अनजान होकर कोई लोग रख भी देते, नहीं पता होता है वो रख देते, जो पता होता है वो तो रखते नहीं है। मक्षी जी तीर्थ के अंदर, कई तीर्थों के अंदर ऐसा अभी प्रावधान कर दिया गया है, किसी को भी द्रव्य, अंतरिक्ष तीर्थ में भी बोर्ड लगा दिया है, किसी को भी अगर द्रव्य वगैरह रखना है तो जिनालय के अंदर नहीं रख के पेड़ी के अंदर जमा कराए। क्यों? संचालन पेड़ी से होता है, श्री संघ से होता है, स्व के ट्रस्ट से नहीं होता है, श्री संघ के ट्रस्ट से संचालन होता है हमेशा, हर जगह के ऊपर। फिर तो खुद का ही हो गया। बोलते हैं कि बुआ धूणे नारियल किधर फेंकता है? अपने घर की तरफ। क्या बोलते हैं ऐसी गुजराती में, बोपो धोने नारियल पोताना घर की तरफ फेंके, ऐसे गुजराती में कहवत है कि जितनी नारियल लाएंगे इसके जाते अपने घर की तरफ फेंके, दूसरे घर की नहीं फेंकेगा, कि उसको लाभ होने वाला है इसके लिए से। इस प्रकार से ऐसे जिनालयों के अंदर आराधना साधना वगैरह हम करते भी है, तो खूब उपयोग पूर्वक करना है। जहां पर भी संचालन ट्रस्ट के माध्यम से, सकल संघ के माध्यम से होता है, वहां पर ही हमको अपना योगदान देना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जिसकी जो मान्यता मुझे पता नहीं है। भगवान के भंडार के अंदर द्रव्य पधराना ये भी क्या, प्रभु की पूजा है, तो पूजा के स्वरूप ही है, हमको भक्ति वो करनी है। दूसरे नंबर के देव वंदन से क्या लाभ होता है? देव वंदन त्रिकाल करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति स्वरूप है। सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए ये देव वंदन से परमात्मा की भक्ति आवश्यक है। वैसे भी बताया गया श्रावक को 7 बार चैत्य वंदन, साधु को 7 बार चैत्य वंदन दिन में करना है। कितनी बार? 7 चैत्य वंदन दिन में करना है। तो कब कब करना है? सबसे पहला चैत्य वंदन होता है प्रतिक्रमण के अंदर, सूर्य के प्रतिक्रमण के अंदर होता है। दूसरे नंबर का परमात्मा के जिनालय के अंदर होता है। तीसरे नंबर का गोची वापरनी और बचकान पारने से पहले चैत्य वंदन होता है। चौथे नंबर का चैत्य वंदन होता है, गोचरी वापरने के बाद हमको चैत्य वंदन करना है। 5वें नंबर का चैत्य वंदन परमात्मा का जो अपने अपन ये जो शाम को मंदिर वगैरह जाते तब होता है। 6ठे नंबर का चैत्य वंदन प्रतिक्रमण के अंदर होता है। 7वें नंबर का चैत्य वंदन सिज्जाए संतारा पोषी के अंदर चैत्य वंदन आता है। 7 चैत्य वंदन नित्य करना है। तो उसके अंदर अगर और स्वाध्याय कर रहे 4 काल स्वाध्याय नहीं कर सकते तो स्वाध्याय कराने के लिए, जबकि आपका स्वाध्याय भी हो जाए, इसके लिए देव वंदन का प्रावधान रखा गया, ताकि इतना तो स्वाध्याय आप कम से कम करो। उपदान वगैरह होता है, पौषध वगैरह होता है, तो फर्जियत 3 काल देववंदन करना ही करना है। एक क्रिया में आता है श्रावक की दैनिक क्रिया में सुबह का देववंदन, दोपहर का, मध्याह्न का देववंदन और संध्या काल का देववंदन, 3 देववंदन अवश्य में करना ही करना है। सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए, सम्यक दर्शन का लाभ होने के लिए, और जब अगर लाभ नहीं हुआ तो उसकी प्राप्ति के लिए
तो अलग अलग एंगल से ये देववंदन करना परमात्मा की भक्ति स्वरूप है। तो अगर किसी की भी भावना होती है तो तीन काल कई ऐसे श्रावक और साधु भगवत जो तीनों काल देववंदन करते हैं। गौतम स्वामी अनंत लब्धि निदान है, वैसे बाकी के गंधर्व भी अनंत लब्धि निदान कहे दे सकते। सबका पुण्य अलग अलग होता है। पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य अलग है, महर्षि से भगवान का पुण्य अलग है कुछ एंगल से। आदि नामकरण पार्श्वनाथ भगवान का जोरदार है, तो सर्वत्र उनकी पूजा, ठेर ठेर उनकी पूजा, ठेर ठेर उनके मंदिर बनते रहते। परमात्मा माहिर भगवान का आदि नामकरण पार्श्वनाथ भगवान के आदि नामकरण से कमजोर था, तो बड़ी शासन उनका चल रहा है। नाम किसका चल रहा है? पार्श्वनाथ भगवान का। गौतम स्वामी के पास अनंत लब्धि थी, ऐसी तो तीर्थंकरों के पास होना कोई जरूरी होता नहीं है। तो गणदेव की तो बात ही साइड में रहेगी। तीर्थंकरों के पास भी इतनी लब्धि होना जरूरी नहीं है। वो एक प्रकार के क्षोभशम से होती है लब्धि उत्पन्न, तप वगैरह के क्षोभशम से लब्धियां उत्पन्न होती है। तप, समर्पण गुण वगैरह, विनय गुण, उनके माध्यम से ये उसके क्षोभशम से लब्धियां उत्पन्न होती है। हर आत्मा में लब्धियां उत्पन्न होती है, कुछ जरूरी नहीं है। गौतम स्वामी का एक विशिष्ट कहा जाता है अनंत लब्धि। ना लब्धियां होती है, अनंत लब्धि निधान के स्वरूप में अभी तीनों काल के अंदर एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। किसका? शंकर गौतम स्वामी भगवंत का। इतनी लब्धियां होने पर भी मात्र जीवन काल के दरमियान 2 बार लब्धि का उपयोग उन्होंने किया, वो भी अपने लिए एक किया। और एक किया अपने लिए मतलब परमात्मा के वचन को सत्य करने के लिए किया, और दूसरा अनेक तापसों को पालना कराने के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन वगैरह प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति के अंदर निमित्त बनने के लिए उन्होंने लब्धि का उपयोग किया था। 2 बार उपयोग किया। तो हर व्यक्ति के अंदर हर प्रकार की क्षमता और कैपेसिटी और लब्धियां होनी आवश्यक नहीं है। होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों चीज होता है। उपदान करने के द्वारा जीवन के अपघात करने के द्वारा जो अपने जीवन को, वो तो मैंने बता दिया है ना, सुसाइड करने वाला जीव अगर उस समय मरते समय अंतिम समय अगर आयुष्य नहीं बांधा है किसी गति का और शुभ भाव के अंदर आ जाए, कुछ भी मन के अंदर शुभ चिंतन आ जाए तो व्यंतर निकाय के अंदर जाता है। नहीं तो जिस प्रकार से उसने पहले आयुष्य बांधा है उसी प्रकार से उसकी गति वहां पर होती है। कोई जरूरी नहीं कौन सी गति में ऐसा कोई फिक्स होता नहीं है। नरक में भी जा सकता है, तिरंज में भी जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है और व्यंतर निकाय के देवों में भी जा सकता है। जिस प्रकार से उसने पूर्व में बद्ध आयुष्य है, तो अगर नहीं बांधा है और नया आयुष्य बांधा है और तीव्र से आर्त ध्यान के अंदर मर रहा है, रौद्र ध्यान के अंदर मर रहा है, तो नरक या तिरंज गति में भी जा सकता है। और सूर्य ध्यान के अंदर मरता है तो व्यंतर निकाय के अंदर भी जा सकता है। संतारा के ऊपर नहीं, देवगुरु धर्म की परीक्षा क्यों करनी चाहिए? वो तो अच्छे ही होते हैं ना, सारा जो है अच्छे की परीक्षा हमेशा होती है। गलत की कोई परीक्षा करने जाता नहीं है। 50 सूत्र के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरी महाराजा ने शिष्य के 16 गुण बताए। इसी प्रकार की जैसे शिष्य की परीक्षा करके शिष्य करना है, वैसे शिष्य भी गुरुकुलवास के अंदर रहकर गुरु की परीक्षा करता है, योग्य है कि नहीं है। अयोग्य गुरु के सानिध्य में चला गया तो उसका निस्तार होने के बजाय बंटा धार भी हो जाए, इसके लिए गुरु की भी परीक्षा करनी शास्त्र के अंदर विहित है, मान्य है, बताई गई है। और सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की परीक्षा आवश्यक है। देव अनेक प्रकार के बताए, तो सच्चा देव कौन है? जब राग द्वेष और मोह का लेश मात्र नहीं है, तीन नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। किसी प्रकार का ये अशुभ वृत्ति पाप वृत्ति उसके अंदर होती नहीं है। कोई क्लेश का कारण नहीं होता है, कोई राग का कारण भी वो होता नहीं है। ऐसे वितराग परमात्मा जो होते जो भी होते, कोई भी उसके अंदर कोई बात नहीं है। हेमचंद्र साहब कलिका चंद्र शर्मा आचार्य हेमचंद्र श्री महाराज ने बताया था, और धनपाल कई ने भी ये बात बताई थी कि जो भी इन गुणों से युक्त है वो वितराग परमात्मा, भले चाहे आपका महादेव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे गणपति हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन इनके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए जिनके अंदर राग द्वेष और मोह नहीं होना चाहिए, वो मेरे लिए वितराग है। बस मैं शिवलिंग को भी जाके माथा पटकूंगा, मैं हनुमान को भी जाके सिंदूर चढ़ा दूंगा, मैं शंकर जी को जाके केसरा फूल चढ़ा दूंगा, मैं सब कुछ कर सकूंगा। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि ये 3 गुण उनके अंदर होने चाहिए। बस क्या? वो राग रहित होने चाहिए, वो द्वेष रहित होने चाहिए और वो मोह रहित होने चाहिए। बस और कुछ नहीं। 3 कंडीशन अगर हो तो मैं किसी को भी पूछने को तैयार हूं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ वितराग परमात्मा की परीक्षा होती है। कोई जैसे अपने आप को वितराग बताता हुआ, अपने आप को धर्म गुरु बताता हुआ, मैं धर्म गुरु, पीछे लिखते महाराज साहब,
और जाके शंकर जी का भजन करते, शंकर जी का यज्ञ कराते। वो कि महाराज की कैटेगरी में जैन शासन के भी अंदर मिथ्यात्व है, जाना नहीं चाहिए उधर। मैं तो बोलता हूं नहीं जाना चाहिए उधर, नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता ही है कि ऐसे कांड करने वालों को जैन शासन से बाहर कर देना चाहिए। इस जैन शासन को बतलाने का काम करते, क्या करते हैं? उनको यति दीक्षा देने वाले भी पछताते होंगे मैंने क्या काम कर दिया। ऐसे लोगों को शासन से बाहर ही वो माने जाते, मिथ्यात्व माने जाते। मिथ्यात्व का मात्र पोषण होता है, शासन का तो कुछ राज है ही नहीं, शासन का कोई पोषण है नहीं। तो ऐसे लोगों से कायम दूर रहना ही आवश्यक है और जरूरी है। तो ऐसे गुरु को पहचाना और ऐसे गुरु से दूर रहना, इसीलिए परीक्षा करनी है। क्या जिसने भी प्रश्न किया है, परीक्षा क्यों करनी है? सत्यता में वो समित्व दर्शन की अंदर चल रहा है या मिथ्यात्व की भूमिका बांध रहा है? मिथ्यात्व का प्रचार कर रहा है, समित्व का प्रचार कर रहा है, शासन का प्रचार कर रहा है, कुशासन का प्रचार कर रहा है। कुशासन के अंदर है, स्वशासन के अंदर है। इस बार की उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देव गुरु और धर्म, धर्म सच्चा कौन सा? जिस धर्म के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आए, वो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप कर्म का बंध नहीं हो, वो सच्चा धर्म है। जयम चरे जय मास जयम चरे जयम चिटे जय मास जयम से जयम भाषण तो भुजन तो पाप कमना बंदे। जिन शासन धर्म जयना प्रदान होता है, क्या होता है? जिस धर्म के अंदर जीव हिंसा बताएगी वो धर्म नहीं अधर्म है। जिस धर्म के अंदर पाप प्रवृत्तियां करने का विधान है वो धर्म नहीं अधर्म है। जिस धर्म के अंदर मात्र आत्मा कल्याण की बातें होती है, जिन शासन के अंदर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है, ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर आत्मा का निकंदन निकल रहा है, ऐसा कोई भी वाक्य भी जैन शासन के अंदर आपको मिलेगा नहीं। हर जगह पे आपको त्यागमय धर्म, दर्शनमय धर्म, ज्ञानमय धर्म, चारित्रमय धर्म, तपमय धर्म, इसी प्रकार के धर्म की व्याख्या आपको बताएंगे। हर तरह से आपको उजागर करेगा, जागरूक करेगा, यहाँ पर प्रावधान मिलेगा। कोई भी आंगन उठा के पढ़ लो, कहीं पर भी यहाँ पर जैन शासन के अंदर कहीं पर भी आत्मा का अकल्याण हो ऐसा कोई भी वाक्य भी मिलेगा नहीं। उल्टा लिखा होगा यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, हाँ, तो आपको वापस लौटना है। क्या बताए इसके लिए? परिक्रमा में, निंदा में, घड़िया में, अपाण भोस्रा में मेरे से अपराध हो चुका है। अपराध हो जाता है, छद्मस्त जीव नहीं होता है, सा कषायुक्त जीव है, छद्मस्त जीव है। अपराधी बन सकता है, अपराध हो सकता है, लेकिन अपराधी भी अपराध की क्षमापना करता है तो केवल बन जाता है। हजारों दृष्टांत आपको शास्त्र के अंदर मिल जाएंगे। अपने अपराधों को क्षमा करते करते, अपने अपराधों को याद करके उसका आलोचना प्रायश्चित करते करते अनेक आत्मा केवल ज्ञान तक पहुंच गई है। मतलब जैन शासन जो धर्म है, आत्म कल्याण स्वरूप धर्म है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसने लिखा था, अगर मुझे दूसरा कोई भव मिलना है, अवतार मिलना मनुष्य भव के अंदर, आई वॉन्ट टू बॉर्न इन द जैनिज्म। क्या बोला उसने? मुझे जैन शासन चाहिए। क्यों जैन शासन चाहिए? यहाँ पर हर व्यक्ति परमात्मा बन सके, हर आत्मा परमात्मा बन सके। बाकी दूसरे धर्मों के अंदर जो भी एक बार भगवान बन गया, दूसरा कोई भगवान बन सकता नहीं। वहां पर मोनोपोली है, यहाँ पर कोई मोनोपोली नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो भी पुरुषार्थ करता है, जो भी आत्मा अपने आत्मा को कर्म से रहित करती है, वो हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसीलिए मुझे जैन धर्म चाहिए। इंग्लिश फिलोसोफर जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो भी अगर ऐसा लिख सकता है तो सोचो कि जैन धर्म कितना महान है। क्या नहीं है जैन धर्म के अंदर? तो विशेष प्रकार से ऐसे धर्म की भी परीक्षा, देव की भी परीक्षा, गुरु की भी परीक्षा और धर्म की परीक्षा भी जरूरी है, ताकि हम इधर उधर भटक नहीं जाए। महाराज साहब एक तिथि अच्छी की सच्ची के, दो तिथि सच्ची। महाराज साहब खतरगढ़ सच्चा के, तथागत सच्चा, स्थानक वाले सच्चे के, मंदिर वाले सच्चे, दिगंबर सच्चा के, श्वेतांबर सच्चा। इस उलझन में उलझना नहीं है। मेरे परमात्मा ने जो बताया ना वही धर्म सच्चा है। किसी भी चीज को बिना समझे उसके अंदर माथा भिड़ाना नहीं। एक व्यक्ति रोज घर के होटल के ऊपर बैठा रहता है, सामने किसी के घर में एक भैंस बांधी हुई है, रोज उसको देखता है। क्या करता है? रोज उसको देखता है, माप लेता है उसके सिंग का और अपने सर का। 6 महीने के बाद उसे भैंस के सिंगड़े के अंदर अपना सर डाल दिया, अब निकलता नहीं है। क्या? फंस गया सर, निकलता नहीं है। तो हमारे जैसे कोई बुद्धिशाली अगर सोच समझ के तो डालना था। 6 महीने से सोच रहा है, क्या थोड़ी सोचा हूं कि फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। वो क्या है?
भैंस के सिगड़े के अंदर मादा डाल दिया, मरो। बुद्धि के बिना, सोचे बिना हम रास्ता को पकड़ लेते, ये सच्चाई किसी के भरमाए भ्रम जाते। सन्मार्ग को जानने के लिए शास्त्र का अभ्यास जरूरी है। हमारे साथ 2 तिथि सही है कि 1 तिथि सही है? क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? शास्त्र पढ़ लो, फिर आप निर्णय करना। कुछ बोलने में सार नहीं। मानने वाले भी बोलते हैं कि नहीं हम गलत है, लेकिन एक बार रास्ता भटक गया व्यक्ति वापस आ सकता नहीं है, वो उधर ही रहेगा, टिकेगा उधर ही, और कुछ शास्त्र का, कुछ धर्म का फैलाव करता रहेगा। किसी को भी पूछी को एक बार जिसने जो पकड़ लिया, श्रीमद राजचंद्र वाले, पापा जी वाले, भैया जी वाले, राकेश भाई वाले, ये जो अलग अलग धर्म के अंदर, जिन शासन के अंदर वो जो कीड़े जैसे निकले हुए हैं, शासन का प्रचार नहीं दुष्प्रचार कर रहे, शासन की अवहेलना कर रहे, अपने आप को महान बता रहे। सोच समझ कर उधर जाना चाहिए। परमात्मा ने जो मार्ग बताया उस मार्ग के ऊपर ही चलना है। द्रव्य किया उन्होंने, द्रव्य छोड़ दिया, द्रव्य किया छोड़ दी, बस भाव में। हम तो भाव से है, हम तो ऐसा है, हम तो गच में नहीं है, हम किसी संप्रदाय में नहीं है, हम तो आत्मा में। कोई आसान खेल है आत्मा में रहना, कोई खाने का खेल है? कसाई नहीं है उनके अंदर, कसाई तो नहीं तो संसार में तो मोक्ष में चले गए होते। हमारे अंदर राग और द्वेष नहीं है। एक व्यक्ति बहुत सारा अच्छा व्याख्याता, इस प्रकार का प्रचलन करने वाला हमारा चौमासा राजनाथ गांव के अंदर था, छत्तीसगढ़ के अंदर। प्रवचन देने आए थे, पापा जी के, भाई जी के, कोई भी था, कुछ था, मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं। मेरे पास आकर बैठे, बोले हमारे में तो राग द्वेष है ही नहीं, तो मैं जो भी आपके भोजन में जो भी रखेंगे खा लेंगे। क्या खा लेंगे, हमको कहाँ राग द्वेष है? मैं तो गोबर रख देंगे खा लेंगे, आपको तो राग द्वेष है ही नहीं, खा लो, विष्णा रख दी खा लो। आप क्या कहा? पुद्गल को खाता है, आपको तो कुछ खाना है नहीं, ये भी पुद्गल है, आप भी पुद्गल हो, पुद्गल को खाता है, आपको राग। अरे मार्कन, ये कैसे खा सकते हैं? मैंने कुप्रचार बंद करो और परमात्मा के मार्ग पे आ जाओ। तुम भगवान से बड़े नहीं हो, तीर्थंकर परमात्मा से बड़े नहीं हो, शासन नायक ऐसे गुरु भगवंतों से बड़े नहीं हो, विद्वान ऐसे आचार्य भगवंतों से, आचार्य से आचार्य से आप बड़े नहीं हो। एक श्रावक ही हो, श्रावक की कैटेगरी में रहो। भरमाने का बंद करो। मेरे सामने गोबर खा के दिखाओ तो मैं मानूं कि आपका धर्म सच्चा है, जाओ मैं भी आ जाऊंगा आपके धर्म के अंदर। रागद्वेष नहीं, पुद्गल क्या प्रचार करते? पुद्गल को खाता है, हम नहीं खाते। पुगलम अस्थि, क्या बोलते हैं? पुद्गल को खाता है, खा के दिखाओ तो मैं मानूं। खाली बोलने से नहीं होता है। समझते क्या प्रतिक्रमण ऐसी हॉल में बैठ कर कहते हो, बाद में आइसक्रीम की पार्टी रखते हो, ये क्या आपका प्रचार है? क्या धर्म है आपका? सब बताए, सब बातें बताइए। क्या बोलने का सवाल नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं था बोलने का। क्या बोले? बोले कुप्रचार बंद करो, आप तो मिथ्यात्व के अंदर जा रहे हो, अनंत संसारी बनने जा रहे हो, अनेक लोगों को भी भटका कर आप कहां लेकर जा रहे हो? अनंत संसार के अंदर धकेल रहे हो। जो परमात्मा के मार्ग पर जो चल रहे हैं उनको भी भटका कर आप कहां ले जा रहे हो? ध्यान में। आत्मध्यान में ध्यान क्या पता है आपको? जाओ हरिभद्री योग भारती पढ़ लो, योग शतक, ध्यान शतक वगैरह जाओ पढ़ो, बाद में पता चलेगा, योग बिंदु पता चलेगा कि ध्यान क्या चीज है। टाइम पास ध्यान नहीं होता है। ध्यानाग्नि कैसी होती है? एक बार ध्यानाग्नि आत्मा जलाती है, उस ध्यानाग्नि के अंदर इतने कर्म जलकर खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति के अलावा 10 व्यक्ति को, 9 व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए, इतनी प्रबल ध्यानाग्नि जलती है। मैं उसको ध्यान बोलते हैं। 8वें गुणस्थानक पर लगता है, अभी ध्यान नहीं लगता है। वो शुभ ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है। अभी बहुत सारी बातें बताई, मानने को तैयार नहीं। जड़ उनका कक्का खरा नहीं। ऐसे कई आकर दिन शासन के अंदर आए, कई पाखंडी आए और उनके पता भी नहीं चले। परमात्मा की हयाती के अंदर, परमात्मा के समर्थन के अंदर 363 पाखंडी थे। कितने पाखंडी? हाँ, अलग अलग मत वाले, परमात्मा के विरोधी 363 परमात्मा के समर्थन में आते थे और सबका जवाब परमात्मा देते थे। सबको निरुत्तर कर दिया था परमात्मा ने, किसी को बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा था। ये कुप्रचार वाली बात आती है, तो इसीलिए देवगुरु धर्म की सही ढंग से परीक्षा करके जहां पर अपने को सत्यता का एहसास हो, अंदर से आत्मा बोले नहीं मैं सत्य मार्ग पे हूं, वहां पर जाना है। अब कहां पर भी जाओ मुझे कोई पता नहीं, स्थान में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पर जाओ अपनी आत्मा साक्षी का सद्धर्म, इस वाक्य को हमेशा मन के अंदर नियत कर दो, आत्मा के अंदर नियत कर दो, मैं जिस जगह पे जा रहा हूं खैर वो सत्य है कि नहीं है, बस इतना सोचो, बाद में जाओ।
बाकी जाने की जरूरत नहीं है। कौन सच्चा कौन झूठा ये निर्णय करना हमारे बश की बात नहीं है। यहाँ पर अगर श्रीमद स्वामी खुद भी आ जाए कि एक तिथि वाले सही है कि दो तिथि वाले सही, तो दोनों में से एक भी मानने को तैयार नहीं है। भगवान की बात भी नहीं मानेंगे, इतनी जड़ता तक आ चुके हैं। दिगंबर सही है, श्वेतांबर सही है, अगर भगवान आकर बोले कि ये सही है तो भी मानने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा भयंकर कोटि का जड़ता स्वरूप हमारे अंदर है ना, पॉइजन घुस गया है, जहर घुट गया है हमारे अंदर। जैसे मुस्लिमों के अंदर 15 साल 10 साल के बच्चे को सीधा गन उठाना, गन चलाना सिखाता है, जिहाद करो, ये करो, वो करो। तो ये पहले से उनके बच्चेपन से उनके जीवन के अंदर जहर घोल दिया जाता है, उनको काफिरों से विरुद्ध कर दिया जाता है। काफिर यानी कि उनके अलावा तो जो भी होते काफिर समझते हो, उनके बारे में इतनी नफरत वो लोग पैदा कर देते कि वो बच्चा जब समझ में आता है तो सीधा बंदूक उठा के मारने दौड़ता है। यहां पर भी ऐसे मुसलमान तैयार हो रहे काफिरों के जैसे, सच्चे धर्म को जानते नहीं है, बोर का बीट जानते नहीं है, न उनको पांच प्रतिक्रमण का पूरा ज्ञान है, और एक तिथि दो तिथि का विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं सामने। शासन की रक्षा के अंदर जुड़ना है, मात्र अंदर अंदर लड़कर शासन का नुकसान नहीं करना है, भयंकर अपराध हो जाता है। अज्ञानतावश किया गया ये हमारा जो अपराध होता है, वो अपराध हमको भारी नुकसान पहुंचाता है। अनंत संसारी हमको बनाता है, सही मार्ग पे आ जाना है, सही रास्ते पे आ जाना है, परमात्मा के मार्ग पे आ जाना है। एक बाजू राम होता है, एक बाजू गाम होता है, तो गाम जीतता है, राम जीतता नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। बस ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। साधु साध्वी सदा उपासी क्यों होते? साधु भगवान गोचरी वापरते, राग रहित गोचरी होती है उनकी। शास्त्र के अंदर बताया है, सुसीमा के मांस के भक्षणवत साधु गोचरी का अपना आहार करता है। कैसे करता है उसका दृष्टांत है। चिलाती पुत्र एक सेठ के घर पे नौकरी करता था, सेठ की पुत्री सुसीमा पूर्व भक्ति उसकी राग वाली उसकी पत्नी थी, उसके ऊपर राग आया, घर से सेठ ने निकाल दिया, लुटेरा बना, उसी गांव में लूट, घर सेठ के घर में लूट चलाई। उनके साथियों को बोल दिया धन तुम्हारा, सुसीमा मेरी, उसको कोई हाथ लगाएगा नहीं, धन जितना भी सेठ के घर में आप लूट लो। लेकर भागे वहां से सेठ और उसके 4 पुत्र। सैनिक राजा को बोला, सैनिक के पीछे भागे, जंगल के अंदर भाग रहे। सैनिक तो थोड़ी देर तक चला, वापस आ गया। सेठ और सेठ के 4 पुत्र पीछे पीछे भाग रहे। जो चोरों को पकड़े धनमाल सैनिक तो लेकर चला गया। अब सुसीमा को लेकर चिल्लाती पुत्र आगे भाग रहा है, सेठ के 4 पुत्र पीछे भाग रहे। जंगल में बहुत अंदर तक चले गए, वापिस लौटना भी नामुमकिन है। चिल्लाती पुत्र को भी उसके शरीर का वजन लगता है, उसके मुंह से उसको प्यार था, इसे पकड़ा, झटके से गला काट दिया किसका? सुसीमा का। और मुंह मुंडी लेकर वो भाग गया। अभी हल्का हो गया वजन, और उसका धन वहां पर पड़ा हुआ है। चारों बेटे और सेठ वहां पर आए, जबरदस्त भूख लगी है, योजनों दूर निकल गए, घर में जाना मुमकिन नहीं है, बिना ना खाए पिए कोई जा सकता नहीं है, क्या करना चाहिए? सेठ ने बोला अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप मुझे मार दो, मेरा मांस खाकर आप आगे बढ़ जाओ। बड़े बेटे ने कहा नहीं पिताजी, आप तो घर के अंदर बढ़ी लो, आपके हिसाब से घर चला है, हम 4 भाई है, तो मैं मर जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपके 4 का जीवन तो बचा। ऐसे करके लास्ट भाई तक आया। सभी ने मना कर दिया किसी को मारना तो क्या करना। सामने ये सुषिमा का शरीर पड़ा हुआ है, उसको काटकर खा जाते और उसी हिसाब से अपना निर्वाह कर आगे बढ़ जाते। तो अपनी बेटी का, अपनी बहन का लाश के ऊपर से वो मांस खाना किस प्रकार से खाएंगे? रात से खाएंगे? कैसे खाएंगे? वो खाली निर्वाह करना है, जाना है, आंखों में आंसू के साथ, मन में अपराध के भाव के साथ उसका ये मांस का भक्षण करेंगे और अपना निर्वाह करेंगे। साधु भी गोचरी आती है तो उसी तरह गोचरी का भक्षण करता है, इसीलिए सदा उपवास उसको कहा जाता है। रात के साथ या द्वेष के साथ गोचरी वापरते नहीं, रात के इंगाल और धूम दोष लगता है हमको। रात के साथ वापरी गोचरी तो गोचरी हमारे लिए अंगारा बन जाती है, द्वेष के साथ वापरी तो धूम बन जाती है, धूम यानी कि धुआं की जैसी वो गोचरी बन जाती है हमारे लिए। इसके लिए इस दोष को भी रहित 6 दोष होते, गोचरी के 42 दोष और 6 दोष मानवी के होते, उसके अंदर इंगाल धूम वगैरह दोष आते हैं। उन दोषों के रहित आके घर से खिचड़ी आई, सासू ने भी नमक डाल दिया, बहू ने भी डाल दिया, और बचा कुचा था ननद ने भी डाल दिया। गोचरी बादशाह भर के गए और खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसी गोचरी बनाई है, कितना नमक डाल दिया है, उसके बाद द्वेष आ गया, वो गोचरी धुमाड़े की जैसी हो जाती है हमारे लिए। घर के अंदर रस मस्त रसगुल्ला रसमलाई बनाई है, आते हाँ क्या टेस्टी बनाई है, मस्त ड्राई फ्रूट वगैरह डाला है,
टेस्ट लेते लेते आम का रस खाते, चुस्की लगा लगे चाय पीते, क्या चाय कैसे पीते? चुस्कियां लगाते लगाते पीते, कैसे पीते? और राग का कारण बनते इंगाल के सब अंगारा बन जाता है। वो हमारे दोष को बताए तो साधु इन दोषों से रहित 42 दोषों से निर्दोष आहार करता है। भले ही वो खाता हो लेकिन खाता नहीं है, मात्र संयम निर्वाह के लिए उसका यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। इसके लिए सदा उसको क्या बताया गया है? उपासी बताया गया है। घर पे कुछ बनाया, रसोई बनाया, अगर अपन घर पे नहीं बोलेंगे तो मेहमान आ जाए तो अच्छा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? क्या बोलना? अच्छा है नहीं, कम है, ज्यादा है, हम क्यों बोले? नहीं हमारे को उनको पता चलता है ना, खाने वाले को पता नहीं चलता है तो बोलेगा, तुम क्यों बोलो? हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, तो सामने वाला बोलेगा। अगर उसको अच्छा लगता है, मेरे जो उसको पता ही नहीं चलता खरा है कि खट्टा मीठा है, बोलने का सवाल ही नहीं आता। ज्यादा एकदम नमक आ जाता है तो पता चलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत तो पता ही नहीं चलता कि नमक है कि नहीं पता चलता नहीं, ऐसे ही वापस जाते। श्रावक को भी बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। जो भी आया वापरना, बस क्या अपना जीवन है, जो भी आया वापरना। फीका आया, मीठा आया, तीखा आया, कुछ भी आया, प्रारूप के अनुसार, शरीर के प्रारूप के अनुसार आपको वापरना है उसको। कभी नुकसानदेही होता है, जैसे डायबिटीज होता है, ज्यादा शुगर आ गई तो छोड़ दो, ऐसा लगता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं कि मुझे छोड़ नहीं, बस नहीं वापरना, मेरे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है तो मुझे नहीं वापरना, बस इतना करके छोड़ दो। परमात्मा की तो हो गया ना। जैन धर्म एक है तो अलग अलग पंथ है, साधु संत भी अलग अलग संप्रदाय में है, एक दूसरे को मानते नहीं है और उनमें इतने झगड़े चलते तो संसारी उससे क्या सीख लेंगे। अपनी बुद्धि को ठिकाने रखना। जो भी व्यक्ति मैंने ये देखा ही क्यों, परमात्मा के समय के अंदर 84 गच्छ बने थे, कितने? यहाँ पर कभी 15 दिन इसकी नहीं है, उस समय 84 गच्छ थे, 84 मान्यता वाले। तो क्या करना है उस समय? मुझे मेरे परमात्मा के वचन के अनुसार जो भी उचित लगा मैं वो करूंगा, बस। सबसे पहले सीख नहीं लेनी है, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना है परमात्मा के शास्त्रों का। खाली प्रश्न करने से काम होता नहीं है, साथ में पुरुषार्थ भी चाहिए। शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करो, गुरु भगवंतों के पास बैठकर सही ढंग से, ताकि हमको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। परमात्मा की वाणी क्या है, परमात्मा के वचन क्या है, आगमों के अंदर सारी बातें बताई गई आपको। प्रकरण ग्रंथों के अंदर पूर्व काल के मास्टरों ने सारी बातें आपको बता दी, कोई भी बात अधूरी रखी नहीं है। मात्र अगर कुछ कम रह जाता है तो हमारा प्रमाण, हम अध्ययन करते नहीं है, स्वाध्याय वगैरह करते नहीं है, पढ़ते वगैरह नहीं है, और खाली किसी ने बोला, मैंने बोला मैं सच्चा हूं, उसने बोला वो सच्चा है, तो कच्चे कान के होते तो वहां पर हम जाके लुढ़क जाते और वहां पता चलता नहीं अरे गलत था, वापस यहाँ पर आते, वहां पर तो फिर भ्रमणा हो जाती है, सही कौन है और गलत कौन है। इसीलिए अध्ययन करना जरूरी है, शास्त्र का अभ्यास करना जरूरी है। श्रावकों के लिए जो जो भी शास्त्र बताए गए पढ़ने के योग्य, उन शास्त्रों का तो कम से कम अध्ययन करो, करना तो कुछ होता नहीं है। और तो अगर ऐसा नहीं है तो जो जो भी करता है उनको उनके हिसाब से करने दो, हमको जो उचित लगे हम करें। क्या करना फिर उसके पीछे कोई इसका कोई इलाज तो नहीं है। सीख क्या लेनी, सीख वही लेनी है। जैसे तुम सकसाई हो, जैसे साधु साधी भी कैसे है, सकसाई, उनके अंदर भी कषाय तो रहता है, कषाय नहीं रहते तो संसार से पार होकर मोक्ष में चले गए होते, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। जिद और जड़ता सबके अंदर रहती है, नहीं रहती ऐसा नहीं है। तो किसी एक ने गलत किया तो मुझे भी गलत करना हो कोई जरूरी होता नहीं है। जरूरी है क्या? वो कुछ भी जरूर नहीं है। वहां पर मेरे को सोच समझ कर काम करना है। किसी को वंश परंपरागत कैंसर का रोग चला आ रहा रहता है तो कोई रोग के हिसाब से हमको मरना है, ऐसा रोग का इलाज नहीं करते हम। क्यों करते हो इलाज?
सही जगह पे जाते कि नहीं जाते उसका इलाज करने के लिए? तो जाते हो तो इस तरह शास्त्रों का भाई सही ढंग से अध्ययन करके उसका सही इलाज करके हमको किस तरह से कहां पर जाना उसको हमको सोचना है। मैं नहीं बोलूंगा कि एक तिथि सही है, मैं नहीं बोलूंगा दो तिथि सही है, मैं नहीं बोलूंगा खतरगत सही है, दिगंबर सही है या श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी कौन सही है, मैं बताऊंगा नहीं। आपको परीक्षा करनी है परमात्मा के शास्त्रों के माध्यम से। आपके पास कसौटी पत्थर कौन सा है? परमात्मा का शास्त्र आपके लिए कसौटी का पत्थर है। आपका सोना उधर घिसो, परीक्षा करो कितनी चमक है इसके अंदर पता चल जाएगा। बस फिर आपको जहां जाना है वहां पर जाओ, कोई मेरी मनाई नहीं। जहां पर आपको लगे नहीं ये व्यक्ति सही है, ये चीज ही सही है, वहां पर जाओ। सबसे पहले अध्ययन करो, हर पक्ष को सुनो, सुनकर परमात्मा की जो वाणी है उसका अध्ययन करो और एक ही पक्ष उधर जाकर बिठाओ कि कौन सा पक्ष किसके अंदर सही, कितना सही और कितना गलत है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सीख क्या लेनी? कोई सीख लेनी नहीं है, समझ लेनी है। क्या लेना है? शिक्षा में नहीं है, समझ लेनी है। शास्त्रों का अध्ययन करके परमात्मा की वाणी कैसी है, परमात्मा ने क्या बताया है। चंद्र प्रकृति आगम पढ़ लो आप, एक तिथि दो तिथि क्या है आपको पता चल जाएगा। विपाक सूत्र वगैरह पढ़ लो, स्थानकवासी मंदिर मार्ग क्या है आपको पता चल जाएगा। अनेक ऐसे ग्रंथ बताए, दिगंबर श्वेतांबर क्या है, जिन कल्प क्या है आपको पता चल जाएगा। कब निकला, कैसे निकला, अब है कि नहीं है, सारी बातें शास्त्र के अंदर परमात्मा ने बताई है। चंडू स्वामी के साथ जिन कल्प का सदाकाल के विच्छेद हो गया, मतलब कोई भी ये व्यक्ति नग्न होकर विचरण नहीं कर सकता है, अकेला विचरण नहीं कर सकता है। शास्त्र की मैं बात बता दी, संगत परमात्मा ने बता दी, पढ़ना किसको? जहां पर मेरे विरोध वाले मेरी मान्यता के अनुसार शास्त्र नहीं है, मैंने उन शास्त्रों को छोड़ दिया। दिगंबर ने 45 आगम छोड़ दिए, स्थानकवासी ने 32 आगम रखे, बाकी सारे आगम जिसके अंदर परमात्मा की पूजा वगैरह का व्यवधान किया गया है वो सारे आगम उन्होंने छोड़ दिए, या तो लोप कर दिया, खंडित कर दिया, उसके अंदर पाठ बदल दिए। आर्द्र के अध्ययन सम्मान सूत्र के अंदर आता है, श्रीराम सूत्र के अंदर आर्द्र कुमार का अध्ययन स्पष्ट उसके अंदर लिखा है कि अभय कुमार ने आर्द्र कुमार के लिए प्रतिबिंबित करने के लिए आदि में परमात्मा की सोने की प्रतिमा भेजी। स्पष्ट है, तेरापंथी आगम के अंदर उसका जब अर्थ किया गया महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ ने, वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा भेजी है। और स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य घिसूलाल की घासीलाल जो भी थे, उन्होंने क्या लिखा, 100 दवड़े का मुख्य वस्त्री का पेश है, किसके घर से आई, वहां पर मुकुट भेजी अभय कुमार ने। ऐसी तुच्छ भेंट भेजेंगे क्या? एक राजा के बेटे का हल्की चीज भेजेंगे क्या? एक कपड़े का टुकड़ा भेजेंगे क्या? इसके प्रतिबोध किया उसने, ऐसा कहां से लाते पाठ? मूल मिथ्यात्व के अंदर चढ़ जाते, खुद तो मिथ्यात्व बनते और दूसरे अनंत जीवों को भी संसार सागर के में गिराकर दुर्लभ बोधि बनाने का भयंकर कोटि का पाप करके अनंत संसारी बनते। परमात्मा के शास्त्र का अपना आप नियम बन जाते। कभी भी ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसे शास्त्र को कुछ शास्त्र हो जाते, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेरे हाथ में खाली बात आई, बुक आ गई थी उधर, कहां पर हम मेवाड़ के अंदर विचरण करते थे तब, तो मैंने देखा तो उसके पाठ लिखा, संस्कृत टीका बनाई रिसर उन्होंने, उसमें क्या लिखा, सवस्त्रिका सद्वरिका दवरिका मुख वस्त्रिका प्रेषिता अभय कुमारी ना। कहां से लाया ये पाठ? कौन से शास्त्र में पाठ है? मूल में है। ये भड़काने का काम है, एक दूसरे को विरुद्ध करने का काम है। ऐसी भयंकर कोटि की कुचेष्टाओं के द्वारा वो आत्मा नरक कांड बन जाता है, अनंत संसारी बन जाता है। परमात्मा के पाठ का अपलाप करना, परमात्मा के वचनों का अपलाप करना मतलब क्या है? निम्न की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे जमाली निनोमला, गोष्ठामाली निनोमला, रोगुप्त निनो बना, इसी प्रकार से दिगंबर निनो बने, इसी प्रकार से स्थानक परंपरा भी आज निम्न की कैटेगरी के अंदर जा रही है। कैसे चल रहा है वो? मेरे 3 सगी मासी स्थानक में से मैं रोज डालता हूं, क्या छोड़ो उधर, आओ वापस इधर, अभी नहीं आ सकते। मूल मंदिर मार्गी सब पढ़ा हुआ अध्ययन होने संसार में रहकर, और स्थानकवासी परंपरा की स्थानकवासी में दीक्षा ली। कितनी बार मैंने बोला है उनको, आ जाओ वापस इधर। अब 40 साल हो गए दीक्षा की, कैसे आएंगे वापस? आज भी राष्ट्रीय सुधर मिले थे, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है, आ जाओ। आत्माराम जी महाराज 27 साल स्थानकवासी दीक्षा पालकर 27 साधु को लेकर जिन मार्ग में मंदिर मार्ग में आए, आज आत्माराम जी के समुदाय के लगभग 10,000 साधु साधवी जैन शासन के अंदर जो भी प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय, वल्लभ सूरी समुदाय, नैमी सूरी समुदाय, जो भी विजय प्रथा, विजय सागर को छोड़कर जो भी विजय शाखा है, पूरी आत्माराम जी महाराज की स्थानकवासी सिंदूर संप्रदाय के पंजाब के अंदर थे। 27 साल स्थानकवासी में रहे। कितने साल? फिर 10 सालों पर 27 साधुओं को लेकर मंदिर संघ की दीक्षा उन्होंने
ग्रहण की और आचार्य बने। तब तक आचार्य परंपरा जैन शासन में बनती यहाँ पर मंदिर मार्ग में। तो उपाधि वगैरह रहते, आचार्य को बनते नहीं थे। आचार्य हीरसूरी महाराज, सेनसूरी महाराज, देवसूरी महाराज, उनके बाद कोई आचार्य बने नहीं थे। इसके बाद सबसे पहले आचार्य बने आचार्य आत्माराम जी महाराज, मतलब आनंद सूरी महाराजा, विजय आनंद सूरी महाराजा आचार्य बने बाद में सबसे पहले। गलत हो तो गलत को छोड़कर भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं, आना पड़ता, आना चाहिए। अगर सही ढंग से आपको पता चला, उनको पता चला, उस समय में स्थानकवासी परंपरा में व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण पढ़ लेंगे तो परमात्मा के आगम की टीका वगैरह का अध्ययन करके सत्य मार्ग का उनको भान हो जाएगा, वो ये छोड़कर इधर चले जाए। इसके लिए व्याकरण पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था उधर। फिर आत्माराम जी महाराज ने कैसे भी करके पढ़ा, समय की साधुओं के संपर्क में आए, गुजरात में आए, तब उनको पता चला सही क्या है गलत क्या है। फिर पंजाब गए वापस 2-4 साल और स्थानकवासी संप्रदाय के अंदर रहे, उनके श्रावकों को चेताया, साधुओं को समझाया, फिर एक जाके धड़ाका करके इसलिए समय की दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। 27 साल का चारित्र गया उनका। कितना साल का? शुद्ध बुद्धि आ जाती है, शुद्ध ज्ञान आ जाता है, तो कोई भी व्यक्ति वहां पर टिकता नहीं है जहां पर अज्ञानता बची हुई है। इसीलिए ज्ञान पाना आवश्यक है। क्या करना, क्या सीख लेनी, सीख यही है कि सम्यक ज्ञान का अध्ययन करो, सबसे बड़ी वही सीखे। और इसके माध्यम से जानो, शास्त्र के माध्यम से जानो सही क्या है और गलत क्या है। नहीं समझ पड़े तो सदगुरु के पास जाकर उसकी मीमांसा करे, परीक्षा करे, प्रवर्तना करे, सब करो। आकर बैठो, मैंने बोला है आओ पढ़ने के लिए, कोई आने को तैयार नहीं है और प्रश्न करते वहां पर बैठे बैठे। आया सबसे घोषणा की है कि जिसको भी पढ़ना है रात्रि पाठशाला भाइयों के लिए चालू करो, कोई आने को तैयार नहीं है। प्रतिक्रमण करने का उचित समय क्या है, यह पक्की समझ प्रतिक्रमण कब तक हो जाना चाहिए। प्रतिक्रमण के लिए बताया वंदित्व सूत्र जब बोलते हैं अद्वैत निगूढ़ सूर्य शास्त्र के अंदर पाठ आता है। सूर्य जब आधा डूबा हुआ रहता है, यानी कि जब आधा डूबता है तब सूर्यास्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य आधा रहता है आकाश के अंदर, आधा दिखता है, उस समय सुबह का और शाम का वंदित्व सूत्र आना चाहिए प्रतिक्रमण के अंदर, ऐसा प्रावधान किया गया है। वही उचित समय प्रतिक्रमण के लिए बताया गया है। और वर्तमान काल के अंदर सूर्योदय से पहले कम से कम प्राय प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। और दूसरे नंबर के अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से अनुकूलता परंपरा है उसी हिसाब से हर संभोग के अंदर श्रावक लोग वगैरह साधु भगवान का प्रतिक्रमण वगैरह अनुकूलता के अनुसार करते हैं। उचित समय तो वही है अध्ययन निगूढ़ सूर्य, उसी समय आपको पाप का प्रायश्चित करना, आलोचना करनी है। दिन भर के पाप की आलोचना कब करनी है? जब सूर्य आधा डूबा है तब, यानी कि एग्जैक्टली सूर्यास्त के समय वंदित्व सूत्र आपका आना चाहिए। उस हिसाब से आपको प्रतिक्रमण करने के लिए बैठना है। पक्की समय से प्रतिक्रमण कब तक हो जाना चाहिए? उनके समय तक हो जाना चाहिए। क्या? हाँ, सूर्यास्त के पहले करने का विधान है ही नहीं ना। उसी समय मैं तो कभी सूर्यास्त के पहले कराता नहीं हूँ। हाँ, 5:30-6 बजे चालू करता हूँ, इससे पहले करता नहीं। बड़ा प्रतिक्रमण है तो संवत्सरी वंदित्व लगभग सूर्यास्त के समय आता है, बस मैं जल्दी चालू करता नहीं। हो संघ के लिए वही दिन होता है जब सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। संघ के भी अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, वार्षिक कार्य कर्तव्य वगैरह रहते हैं। तो पूरा समय भले 3 बजे आकर बैठ जाओ आप, 2 घंटा आपको पूरा मिलेगा। उस समय के अंदर आपको संघ के जो भी कार्य करने आप आनंद से, खुशी से और बेचैनी के बिना, कोई भी जल्दबाजी के बिना आराम से आप कर सकते हैं। संघों के अंदर जितनी उपज अच्छी होगी इतना संघ कार्य सुचारू रूप से साल भर तक चलता है। तो इसके लिए मैं कभी इसमें जल्दबाजी करता मैं बोलो 7 बजे तो मैं 7 बजे प्रतिक्रमण कराऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मुझे 2.25 घंटे लगते हैं समझ प्रतिक्रमण कराने में। कितना है? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति को पूरा का पूरा समय मैं देता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस बात के लिए। संघ का कार्य सबसे पहले जरूरी है और उसी दिन आप मिलते हो। बाकी तो समझ के दूसरे दिन घर पर पकड़ जाओगे तो भी नहीं मिलोगे। पानी किया सीधा होटल में रेल पानी पकड़ मिलेंगे, घर में तो कोई मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इसी दिन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध की चोटी कब पकड़नी है? बुद्ध झुकते हैं तब चोटी पकड़नी है, बाकी अपने हाथ में नहीं है। फिर झुकोगे समय से प्रतिक्रमण के अंदर ले आओगे, सामने लेके बिठा देने का। अब जाओ, अब जितना संघ कार्य करना है करो। क्या करना? जब कोई जल्दबाजी करता है ना, सामने लेके बिठा दो। अभी अवैध में खड़ा होगा, नहीं तो आगे तो चलने के बिना आते, मतलब कोई खड़ा होने तो है ही नहीं।
फिर बंधन करना पड़ता है, हमको भी क्या करना पड़ता है। उसी प्रकार से उचित अगर लगे तो अपने को वो व्यवहार अपने को करना है। हाँ, विनय गुण को प्रकट करने के लिए आलोचना करनी, विनय के बिना आलोचना होती नहीं है, इसके लिए गुणा उभा करना है। परमात्मा की देशना के अंदर बैठने का विधान बताया है। पुरुषों को परमात्मा की देशना के अंदर जब बैठते तो वामम जाणु ठवे दाइनम जाऊ अंचे, मतलब क्या है, दादा पाक पैर होता है चैत्यबंधन मुद्रा के अंदर, वो उल्टी मुद्रा है, चैत्यबंधन मुद्रा के अंदर वो बैठते परमात्मा के ऐसे करके बैठना है। श्रावक को परमात्मा की देशना सब सुनते हैं ना, इस प्रकार से बैठकर सुनना है, सावधान रहता है। इसके द्वारा अवधारण शक्ति बढ़ती है। जो भी परमात्मा सुनते एकाग्रता उसके द्वारा बढ़ती है। आप आलोचना करते हैं, बंदित शोक सिद्धे, एक कोई चलता नहीं है, एक अवधारण होता है, बंदित शोक एक अवधारणा रहती है। मैं कुछ चीज को, कुछ सूत्र को बोल रहा हूँ, कौन से ताक का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, वो आपकी नजर के अंदर तुरंत आ जाता है एकाग्रता के कारण। इसीलिए ये व्यवधान किया गया है। इसे वीरासन मुद्रा के अंदर बंदित सूत्र बोलना है। वीरासन मुद्रा, डावा पग भी खड़ा करना नहीं तो खाली आपकी सीधन था। ये भी वीरासन मुद्रा के अंदर मतलब 2 अंगूठे के ऊपर आपको बैठना है। कैसे बैठना है? 2 अंगूठे के ऊपर आपको बैठना है। पूरा पाँव भी पंजा भी नीचे रखना नहीं है, मतलब संपूर्ण एकाग्रता के साथ और सावधानी के साथ। और कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कभी गिर जाओ तो सावधानी के साथ आपको पापों की प्रायश्चित की आलोचना वगैरह करनी है। संसार में रहकर सामाजिक कार्य जैसे कि लड़का और लड़की अच्छे है, एग्जाम्पल, ठीक है, इतनी शादी करवा कर वे सुखी हो जाएंगे धर्म के अनुसार। अगर ये कर्म है पाप कर्म, तो संसार में बैलेंस कैसे रहेगा? अगर सबको दीक्षा लेने के लिए कहे तो कृपा करके विस्तार में बताए। कोई दीक्षा सबको बोलूं तो कोई इधर पद्मावती नगर के अंदर 1 महीना से अनाउंसमेंट कर रहा हूं दीक्षा के लिए, कोई फर्क का नहीं है। सूत्र पढ़ने के लिए दीक्षा की बात क्या रही? कोई ले लेते हैं। दीक्षा लेनी भी आसान नहीं है। अनेक पूर्व भव के पुण्य का संग्रह हो जाता है। अनेक प्रकार के ऐसे चारित्र मोहनी आदि कर्मों का क्षय होता है, क्षयक्षम होता है। ज्ञानावनी कर्म का क्षयक्षम होता है, मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है, अंतराय कर्म का क्षयक्षम होता है। तब जाके जीव चारित्र लेने के लिए उत्साहित बनता है। हर व्यक्ति चारित्र ले सकता नहीं है। कई ऐसे लोग होते मां से भावना ही नहीं होती क्या चारित्र ले, निष्ठुर परिणति वाले हो जाते। कैसे हो जाते? निष्ठुर परिणति वाले वो जीव हो जाते, भावना ही नहीं होती, उत्साह नहीं जगता है। प्रयत्न ही नहीं किया तो कहां से उत्साह जगेगा? लड़के लड़की की शादी करा लें कि वो सुखी हो जाएंगे। सुखी होते कंपल्सरी, आपको पता है सुखी होते। शादी कराने के बाद लड़का या लड़की और सुखी ही होते हैं, इसकी गारंटी आपके पास है तो फिर कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जानबूझ के नरक में क्यों धकेलना उनको? और उसके लिए निमित्त कौन बनेगा? हम बनेंगे। वो तो पाप कर्म करेंगे, वो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, अलग हो जाएंगे, अनेक प्रकार के अर्थ ध्यान वगैरह करेंगे। निमित्त कौन बना? कौन बना? हम निमित्त बने तो पाप कर्म तुमको लगेगा ही। इसीलिए मना किया है। कोई ऐसे लबड़े बगड़े झगड़े में पड़ना नहीं है। जिनको जो करना है वो करे, उनके हिसाब से जैसे लड़ना है वो लड़े। मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्रश्न लिखा और सब दीक्षा ले लेने को कहेंगे तो बैलेंस कैसे रहेगा? संसार के अंदर कोई दीक्षा से ले लेता नहीं है। बैलेंस तो संस्कार का रहता ही रहता है। ऐसे भी आपका संसार इनबैलेंस हो ही गया है। घर के अंदर बैलेंस है, सब एक मती से चल रहे, एक के हिसाब से सब चल रहे क्या? तुंडे तुंडे मती भिन्ना। हर मस्तक में बुद्धि अलग अलग है। एक बच्चा भी बाप की सुनता नहीं है, बाप बेटे की सुनता नहीं है। कौन किसकी सुनता है बताओ? बैलेंस है संसार के अंदर, बताओ तो सही। कदाच हमारे श्रमण धर्म के अंदर आओ, एक गुरु के 50 चेले होते हैं तो जितना बैलेंस रहता है, एक बाप के 2 बेटे में 3 बेटे में बैलेंस रहता है। तो बैलेंस कहां पर है? अब सोचो आप, एक गुरु की 400 शिष्या साथ में रह सकती है। कितने? 4 डोवे साथ में रह सकती है। तो बैलेंस कहां पर नहीं है?
संसार में बैलेंस बनाने के लिए अपना बैलेंस बिगाड़ना जरूरी नहीं है। हमको इन चीजों से दूर रहना जरूरी है। उनको जो करना है वो करना, उनके भाव परिणति के हिसाब से, कर्म परिणति के हिसाब से उनका जो होना हो होगा। राजा प्रजापति राजा ने मैना, क्या नाम था, मैना सुंदर के पिता शादी कराई, मैना की भी कराई और सुंदरी भी कराई, बराबर। लाभ किसको ज्यादा हुआ? जिसका पुण्य ज्यादा था उसको लाभ हुआ। तो बाप क्या किया उसने? बाप ने क्या किया? बाप ने तो बाप कर्म का बंद किया ना। दोनों चीजों के अंदर देखा जाए तो राजा ने क्या किया? मैना सुंदरी को कोटि वर देकर आवेश में आकर दिया तो क्रोधवश पाप कर्म का बंद किया। सुर सुंदरी को रागवश पति दिया तो राग में आकर पाप का बंद किया। राजा को लाभ क्या हुआ? दोनों के प्रश्न के अंदर देखा जाए, दोनों बेटियों की शादी उसने भले ही कराई, एक की रागवश और एक की द्वेषवश, दोनों की शादी कराई। राजा को लाभ क्या हुआ? सुखी कौन हुआ, दुखी कौन हुआ, दो बात अलग। राजा को यहां पर लाभ क्या हुआ बताओ मुझे। मैं भी बेटे बेटी की शादी कराऊंगा तो सुखी रहे दुखी रहे, लाभ मुझे क्या होगा वो तो बताओ। तो ऐसा कोई लाभ होता नहीं है। पाप कर्म का ही बंद बताया गया उसके अंदर। इसीलिए जिसको जो करना है करे, हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, दैट इज बेटर। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आराधना का जो कौशिक होता है वो संपूर्ण लोकेश का होता है। मैंने पहले बता दिया इस बात को। 3 प्रकार के कौशिक आते हैं आराधना के लिए, क्षुद्र पदों का नाश करने के लिए और व्यवधान आवश्यक क्रिया के लिए। जो कौशिक होता है आवश्यक क्रिया का, वो सारे कौशिक चलने से निम्न 25 शास्त्रों प्रमाण होता है। और आराधना का कौशिक संपूर्ण लोकेश का होता है और उपद्रव मिटाने के लिए 27 शास्त्र प्रमाण कौशक होता है। इसके लिए वहां पर सागर वर गंभीरा तक का कौशक बताया गया है। भूत या आत्मा इंसान को तकलीफ देती है तो उनको निकालने के लिए जैन धर्म में क्या उपाय है? पहले भूत आती है वो तो देखो कहां से आती है, कैसे आती है, क्यों तकलीफ देती है। उसको आपने पूरे भव में किसी न किसी प्रकार से परेशान किया है, तकलीफ दी है, तब जाके उसने वो भी व्यंतर निकाय के अंदर जाते वहां पर उपयोग रखते किसने मेरे को परेशान किया, आकर वो आपको परेशान करते हैं। अब उसकी क्षमा मांगो। और क्या है कि भाई मैंने पूरे भाव के अंदर तेरे जो भी अपराध किए तो मन वचन काया से मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। बस यही उपाय, और कोई उपाय जैन शासन के माध्यम से नहीं है। बाकी कोई उपाय करने जैसा भी नहीं है। करोगे तो भी कोई उपाय कार्य निवड़ने वाला नहीं है। जब तक वो सामने वाले व्यक्ति के मन में से आपके प्रति राग या द्वेष निकलेगा नहीं, तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा या फिर आपकी सेवा करता रहेगा। दो में से कुछ एक तो करेगा ही करेगा वो। अगर आ गया है तो उसके निकालने के लिए शासन के अंदर ऐसा कोई उपाय बताया नहीं, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं। मात्र परमात्मा की भक्ति सचोट उपाय है। वो शगन वगैरह आदि का जाप करो ताकि मंत्र शक्ति के प्रभाव से उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाए और वो अपने आप उधर से चला जाए, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी परमात्मा के सामने कोई भी भूत प्रेत वगैरह की जो शक्ति वो टिकती नहीं है। तो ज्यादा करके परमात्मा के ध्यान के अंदर अपने को रहना है।